नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। उससे पहले हम वर्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। उनकी वजह से लोगों ने हमारी वीडियोस देखी और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए। मैं लोगों से विनती करती हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और मैं भी अपने पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं रखूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। हमने अपनी पहले वाली क्लास में लोकसभा के बारे में जान लिया था। आर्टिकल 80 के द्वारा भारतीय संविधान में राज्यसभा को स्थान दिया गया है, गठन किया गया है आर्टिकल 80 के तहत। अब कि जो राज्यसभा है, सबसे पहले तो हमें उनकी संख्या पता होनी चाहिए कि सीटों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? हमारी 250 सीटें हो सकती है, ठीक है। जिसमें से 238 सीट तो हमारी कहाँ की हैं? राज्यों की हैं। और 12 सीटें हमारी मनोनीत हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाएंगी। 238 सीटें राज्यों और यूनियन टेरिटरी से ली जाएंगी और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं हमारे पास? 245 सीटें हैं, ठीक है। जिसमें से 225 सीटें तो हमने कहां से ली हैं? राज्यों से ली हैं। और 8 सीटें हमने ली हैं यूनियन टेरिटरी से और 12 सदस्य हमारे मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कैसे मनोनीत करता है इनको, किन क्षेत्र में मनोनीत करता है, वो हम आगे समझेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि हमने सीटें तो जान ली कि कितनी सीटें हैं, लेकिन इनका निर्वाचन कैसे होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ाया था। बिल्कुल सेम इनका भी ऐसे ही चुनाव किया जाता है। कौन सी पद्धति के द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए जो राजस्थान का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वहां पर विधानसभा की कितने सीटें हैं हमारी? इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? विधानसभा के सदस्यों को ही बनाया जाता है? राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजस्थान में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 200 सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? वहां पर 10 सीटें हैं। अब फिलहाल वहां पर है हमारी कांग्रेस पार्टी है। कौन सी पार्टी? हमारी कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है और विपक्ष में हमारी बीजेपी। अब मान लीजिए कि वहां पर 200 सीटें हैं विधानसभा में। जो कांग्रेस पार्टी है उसको 101 सीटें प्राप्त हो गई, वो अपनी सरकार बना गई। और इसको प्राप्त है 99 सीटें, बीजेपी को, विपक्ष को। आप सोचते होंगे कि जो ये निर्वाचन हुआ होगा इनका, जो राज्यसभा में सदस्य जाएंगे, वो क्या सिर्फ पक्ष वाली पार्टी के जाएंगे जो सत्तारूढ़ में है, या फिर विपक्ष के भी जाएंगे? सोचकर बताना कमेंट में जरूर कि जो 101 सदस्य हैं, वो जो 10 सदस्य चुने जाएंगे हमारे राज्यसभा के लिए, क्या वो सिर्फ इन 101 में से ही जाएंगे या फिर 99 में से ही? तो इसका आंसर क्या होगा कि दोनों में से चुने जाएंगे, किसी एक में से नहीं चुने जाएंगे, ठीक है। कैसे? अब 200 सदस्य हैं, कितने सदस्य भेजने हमको राज्यसभा में? 10 सदस्य। तो इट मींस क्या हुआ कि जो 20 एमएलए हैं वो क्या चुनेंगे? एक एमपी को चुनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 20 विधायक क्या चुनेंगे? एक एमपी को चुनेंगे, एक सांसद को चुनेंगे, ठीक है। अब कंडीशन क्या आती है? कंडीशन, अब एग्जांपल देखो आगे की तरफ कि मान लीजिए कांग्रेस है और ये बीजेपी है, ठीक है। अब इसके पास तो 120 सीटें हैं 200 में से, और इसके पास कितनी है? हमारी 80 सीटें हैं। तो कितनी सीटें इनका आएंगी हिस्से में? हमने पढ़ा था कि 20 विधायक क्या बनाएंगे? एक एमपी बनाएंगे। तो ये 120 हैं, तो कितने बनेंगे? 6। ये कितने बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी वाले कितने विधायक एमपी बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं। और बीजेपी के पास है 80 सीटें, तो ये कितने बनाएंगे? हमारे 4 एमपी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगी? इनकी संख्या 10 हो जाएगी और राज्यसभा में 10 सदस्य चुनकर भेज देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? ये मान लीजिए कि जो कांग्रेस है उसके पास तो 110 सीटें, ठीक है। और बीजेपी के पास कितनी है? हमारी 90 सीटें। तो अब आवंटन कैसे होगा सीटों का?
तो अब क्या है, हमने पढ़ा था कि 20 एमएलए एक एमपी को चुनेंगे, ठीक है, 20 विधायक क्या करेंगे, एक सांसद को चुनेंगे। लेकिन अब तो यहाँ पर 110 हो गया और ये 90 हो गया, तो मतलब यहाँ पर कितना हुआ 5.5 और यहाँ पर हुआ 4.5। अब इंसान को आधा थोड़ी किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या शुरू होती है, क्रॉसिंग वोटिंग। क्या शुरू होती है यहाँ पर, क्रॉसिंग वोटिंग शुरू होती है। इसका मतलब क्या होता है, खरीद फरोख्त करना। हालांकि ये वर्ड क्या है हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी पार्टियों के द्वारा क्या की जाती है, क्रॉस वोटिंग की जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि बीजेपी वाले तो इसको वोट दे देंगे कुछ विधायक, ठीक है, और कांग्रेस वाले कुछ इसमें मिल जाएंगे बीजेपी में जाके, तो आपस में क्या करते रहते हैं, ये लाभ देकर कि हम तुम्हें ये पद दे देंगे, ये कर देंगे, पैसे दे देंगे, इतनी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो आपस में क्या है, एक दूसरे को लाभ दिखाकर क्या करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग वोटिंग। कांग्रेस वाले बीजेपी को करेंगे कुछ विधायक और बीजेपी वाले किसके पास जाएंगे, कांग्रेस के पास, तो खरीद फरोख्त यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है। राज्यों से भी आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं और संघ से भी ऐसे ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो हमारे राज्य तो 28 है और यूनियन टेरिटरी कितनी, हमारी 8, लेकिन 3 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां से क्या है, जहां पर विधानसभा है। दिल्ली में कितनी सीटें हैं, दिल्ली में 3 सीटें हैं हमारी, और जम्मू कश्मीर में हमारी 4 सीटें हैं, और हमारी पुडुचेरी में कितनी है, पुडुचेरी में है हमारी 1 सीट, ठीक है। तो जो बाकी की जो 5 यूनियन टेरिटरी बच गई हैं, वो क्या है, उनमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। पहले ये क्या था, एक राज्य था, वहां पर सीटें थी, इसलिए वहां पर अभी भी सीटें बनी हुई हैं और विधानसभा बननी वहां पर क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि जो हमने पढ़ा राज्य से भी ऐसे आते सदस्य और क्या है, संघ से भी, लेकिन अब जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, आर्टिकल 83 के द्वारा। क्या है, राष्ट्रपति क्या है, आर्टिकल 83 के द्वारा क्या है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और वो सिर्फ 4 ही क्षेत्रों से क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, समाज सेवा, और है हमारा चौथा है हमारा साहित्य। इन 4 क्षेत्रों से क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल होगा कि अगर कोई टीचर है उसको मनोनीत करना है तो वो इनमें से कौन से उसमें आएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कौन से विषय हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अगर कोई टीचर है या फिर क्रिकेटर है तो उनको क्या है, टीचर को तो हम क्या है साहित्य में भी ले सकते हैं क्योंकि उसने क्या पता बुक लिखी हो, या फिर उसको हम कला में ही लेंगे क्योंकि टीचिंग भी तो एक क्या है, आर्ट ही है, और क्रिकेटर को भी कहाँ लेंगे, हम आर्ट में ही लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि निर्वाचन तो देख लिया, लेकिन योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए कि तुम राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक हो या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा योग्यता क्या है, पहली तो वही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, उसकी उम्र कम से कम कितनी हो, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी, ठीक है। हमने जो राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति में भी क्या है, 35 वर्ष की आयु। लोकसभा में पढ़ा था 25 वर्ष की आयु, और राज्यसभा में पढ़ रहे हैं हम 30 वर्ष की आयु उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और क्या, उसका मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, और ना ही वो दिवालिया होना चाहिए। और क्या है उसकी योग्यताओं में कि 2 साल से अधिक क्या है, उसको किसी भी अपराध में क्या है, जेल न हुई हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। जो हमने लोकसभा की योग्यताएं पढ़ी थी, बस उम्र का फर्क है, बाकी सभी क्या है, वही योग्यताएं हैं और वही अयोग्यताएं भी हैं इनकी। और कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का, आर्टिकल 81 के तहत क्या बताया गया है, कार्यकाल की व्याख्या की गई है। आर्टिकल 81 में क्या कहा गया है
कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। कितने साल का कार्यकाल होता है इनका? 6 वर्ष का होता है। और ये क्या होता है? स्थायी सदन होता है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं कर सकते इसको, ठीक है। जैसे लोकसभा, अगर सरकार गिर गई तो लोकसभा भंग हो जाएगी, लेकिन सरकार गिरे या ना गिरे राज्यसभा के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भंग नहीं होती है, ये क्या है? स्थायी सदन है। क्या है ये? स्थायी सदन। अब क्या है, इसमें टोटल सीटें हमने पढ़ी फिलहाल कितनी है हमारी? 245 सीटें हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर 2 साल के बाद, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 245 का 1/3 कितना होगा? 80 के आसपास होगा, मतलब 80 सदस्य क्या होंगे? 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, और जो 80 सीट खाली हो जाएंगी उनके लिए क्या होगा? दोबारा से चुनाव किया जाएगा। फिर अगले 2 साल में अगले जो 80 व्यक्ति होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिटायर। फिर उनकी जगह पर 80 व्यक्ति फिर से चुन लिए जाएंगे। ऐसे क्या होता है? इनका कार्यकाल चलता रहता है। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? हमारे राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर देता है कि तुम इनको शपथ दिलाओ। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में बताया गया है। अब बात आती है कि मान हमने निर्वाचन भी कर लिया, योग्यताएं भी देख ली, कार्यकाल भी देख लिया, लेकिन अगर खुदा ना करे ऐसा हो जाए कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं किसी की डेथ हो जाए, ठीक है। मान लीजिए वो चुना गया था 6 वर्ष के लिए, किसी की मृत्यु हो गई या फिर उसने अपना त्याग पत्र दे दिया सभापति को, तो क्या जो अगला व्यक्ति चुना जाएगा इस सीट के ऊपर, मान लीजिए इसने 6 साल के लिए चुना था और 2 साल बाद क्या इसकी मृत्यु हो गई, तो कितने बच गए हमारे? 4 साल बच गए। तो इस सीट पर जो व्यक्ति चुना जाएगा क्या वो 6 वर्ष के लिए चुना जाएगा या फिर 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा? सोचने की बात है ना कि ये व्यक्ति चुना गया था 6 वर्ष के लिए, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई 2 साल बाद, तो कार्यकाल कितना बचा? 4 साल। तो जो दूसरा व्यक्ति चुना जाएगा वो 4 साल के लिए ही चुना जाएगा, न कि 6 वर्ष के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी कितनी दी गई है राज्यों को, और ये सीटें ना जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अपर हाउस किसको बोलते हैं हम? सीनेट को। अमेरिका में क्या है? हमारा जो राज्यसभा है वैसे ही वहां पर क्या है? सीनेट है। क्या है? सीनेट। वहां पर जो सीटें बांटी गई हैं वो क्या है? जनसंख्या के आधार पर नहीं बांटी गई, इक्वल बांटी गई। 50 राज्य हैं, सबको क्या है? 2-2 सीटें दी गई हैं। लेकिन जो भारत है वहां पर राज्यसभा की सीटें कैसे बांटी गई हैं? जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है, ठीक है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा वहां पर सीटें ज्यादा, जिसकी जनसंख्या कम वहां पर सीटें कम, ठीक है। अब क्या बात आती है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? हमारी यूपी में। यूपी में कितनी है? 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में है 18, बिहार और वेस्ट बंगाल में हमारी 16 सीटें हैं, और कर्नाटक में कितनी है हमारी? 12 सीटें। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में तीनों में कितनी कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। राजस्थान और उड़ीसा में कितनी सीटें हैं हमारी? 10 सीटें हैं। केरला में कितनी सीटें दी गई हैं? 9 सीटें। और पंजाब और तेलंगाना में कितनी सीटें हमारी? 7 सीटें, ठीक है। इससे आगे क्या है? इससे आगे क्या है भाई? तेलंगाना और पंजाब में 7 सीटें दी गई हैं। फिर छत्तीसगढ़ और हरियाणा में कितनी सीटें हैं हमारी? 5 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। इनमें कितनी सीटें हमारी? 3-3 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। उसके बाद आता है हमारा गोवा, पुडुचेरी, गोवा, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, तीनों MMM। और क्या है हमारा? सिक्किम, और आता है हमारा नागालैंड, और आता है हमारा त्रिपुरा। इनमें क्या है? सब में 1 सीट है, और अरुणाचल प्रदेश में भी, ठीक है। इन सभी में क्या है? हमारी राज्यसभा की 1-1 सीटें इनको दी गई हैं, ठीक है। और फिर आती है हमारी जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें? हमने यहीं पर पढ़ लिया था कि 4 सीटें जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। और लास्ट बच गया हमारा झारखंड। झारखंड को कितनी सीटें दी गई हैं? हमने झारखंड को कितनी सीटें प्राप्त हैं? 6 सीटें प्राप्त हैं।
ये सीटें एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती है, स्टेट पीसीएस में भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि राज्यसभा का पद हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह क्या है इसकी स्थिति है। ठीक है, स्थायी सदन है और क्या है, 1/3 सदस्य 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम संख्या कितनी है, वर्तमान कितनी है, निर्वाचन कैसे होता है, योग्यताएं क्या है, शपथ कौन दिलाता है और कार्यकाल कितना है और पद रिक्त होने पर क्या कंडीशंस होती हैं, ये आज की क्लास में हमने समझा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।